नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पेपर नंबर 2 के सी सेट के पेपर में आपका स्वागत है। इसमें हम मैथ और रीजनिंग के कुछ बेहतरीन प्रश्न देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सभी ये देखिए ये स्टेटमेंट दी गई है यहाँ पर और हमें निष्कर्ष निकालना है, क्या निकलेगा। सभी अच्छे एथलीट जीतना चाहते हैं, ओके, और सभी एथलीट जो जीतना चाहते हैं वे एक संतुलित आहार खाते हैं। अच्छे एथलीट और सभी एथलीट और जीत संतुलित आहार, मैं कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर देता हूँ। इसलिए सभी एथलीट जो अच्छी तरह से संतुलित आहार नहीं लेते वह खराब एथलीट होते हैं। तो ये था हमारा स्टेटमेंट। निष्कर्ष देखते हैं। पहला ऑप्शन, कोई भी बुरा एथलीट जीतना नहीं चाहता। देखिए ऐसा बुरे एथलीट के बारे में कहीं भी नहीं लिखा। हाँ, ये लिखा है कि खराब एथलीट संतुलित आहार नहीं लेते, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। कोई भी एथलीट जो अच्छी तरह से संतुलित आहार नहीं खाता अच्छा एथलीट नहीं है। जी हाँ, यही हमारा बी आंसर होगा। लास्ट की लाइन पढ़िए, यही लिखा है, सभी एथलीट जो अच्छी तरह से संतुलित आहार नहीं खाते वे खराब एथलीट हैं, यानी वे अच्छे एथलीट नहीं हैं। और हमारी बी स्टेटमेंट भी यही कह रही है, कोई भी एथलीट जो अच्छी तरह से संतुलित आहार नहीं खाता एक अच्छा एथलीट नहीं है। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। सी स्टेटमेंट देखते हैं। प्रत्येक एथलीट जो अच्छी तरह से संतुलित आहार खाता है एक अच्छा एथलीट होता है। देखिए ऐसा नहीं कहा गया कि प्रत्येक एथलीट जो संतुलित आहार खाता है अच्छा है। हाँ, ये कहा गया है कि वह जीतता जरूर है, लेकिन ये देखिए सभी एथलीट जो जीतना चाहते हैं अच्छा संतुलित आहार खाते हैं, लेकिन अच्छा है या नहीं ये नहीं कहा गया, तो सी भी नहीं होगा। सभी एथलीट जो जीतना चाहते हैं वे एक अच्छे एथलीट हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छे एथलीट जीतना चाहते हैं, लेकिन जो जीतना चाहते हैं वही अच्छे हैं, ये नहीं कहा। अगला प्रश्न, यदि ए बी से कम तेज़ दौड़ता है, बी उतनी ही तेज़ दौड़ता है लेकिन सी से तेज़ नहीं दौड़ता, तो हमें ए की तुलना में सी देखना है क्या करता है। वो बना लेते हैं बार्स। जैसे ए बी से कम तेज़ दौड़ता है यानी बी ए से ज़्यादा तेज़ दौड़ता है, तो अगर हम बार बनाएं तो ये बी का बनेगा, ये ए का, क्योंकि ए कम तेज़ दौड़ता है तो ए का छोटा बार बनेगा। और बी उतनी ही तेज़ दौड़ता है लेकिन सी से तेज़ नहीं दौड़ता, यानी बी, अगर बी और सी दोनों एक जैसा दौड़ें लेकिन सी से थोड़ा सा कम है, वो सी से तेज़ नहीं है, तो सी से थोड़ा सा हम यहाँ पर थोड़ा सा कम ले लेते हैं, ये हो गया हमारा सी। अब हमें ए और सी की तुलना करनी है, तो ए की तुलना में सी क्या है, ए की तुलना में सी तेज़ दौड़ता है, ए से धीमा नहीं, ए से तेज़। जी हाँ, बी हमारा आंसर होगा, ए की तुलना में सी तेज़ दौड़ता है। अगला प्रश्न, ए बी सी डी 4 व्यक्ति हैं, प्रत्येक के पास 100 रुपये हैं। लास्ट में देखते हैं क्या कहता है। कथन सही नहीं है, हमें वो बताना है। ए बी सी डी है, देखिए ए बी सी और डी, प्रत्येक के पास 100 रुपये हैं, लेकिन ए बी को 20 रुपये दे देता है। ए बी को 20 रुपये देगा तो ए के पास 80 रुपये रह जाएंगे, ओके। जो सी को 10 रुपये दे देता है, सी को बी ने 10 रुपये दे दिए, सी को बी ने 10 रुपये दे दिए, तो एक बी के पास 100 थे, 20 ए ने दिए थे, उसमें से 10 सी को दे दिए, तो यहाँ पर 110 रह जाएंगे। 120 में से 10 गए, 110। अब सी के साथ क्या होता है, सी किसी को देता नहीं है, लेकिन जिसे डी से 30 रुपये मिलते हैं, सी को डी से 30 रुपये मिलते हैं, यानी यहाँ पर कितने हो गए, देखिए यहाँ पर 100 थे डी के पास, सभी के पास, प्रत्येक के पास 100 थे, डी ने 30 इधर दिए, -30 हो गए, यानी 70 यहाँ पर हो गए। और सी के पास 100 थे, 30 यहाँ से आए, 130, और 10 यहाँ से आए, 140 रुपये सी के पास हो गए। तो ये इनकी करंट सिचुएशन है, इनके पास इतने इतने रुपए हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है, सही नहीं है। सी सबसे अमीर है, देखिए सी के पास 140 रुपये हैं, सबसे अमीर है, ये स्टेटमेंट सही है, तो इसलिए ये हमारा उत्तर नहीं होगा। डी सबसे गरीब है, डी सबसे गरीब है, जी हाँ, यह भी सही स्टेटमेंट है। सी के पास ए और डी एक साथ जितने हैं उससे अधिक है। ए और देखिए सी के पास 140 रुपये हैं और ए और डी संयुक्त कितने हैं, 80 और 70, 80 और 70 होते हैं 150 रुपये। 140 अधिक नहीं है, कम है, तो यही हमारा उत्तर होगा सी। यहाँ अधिक दिया गया था कि सी के पास अधिक है इनसे, नहीं। और बी डी से अमीर है, बी डी से अमीर है, जी हाँ, पक्का सच में अमीर है। अगला प्रश्न, एक कस्बे में 40% लोग पत्रिका ए पढ़ते हैं,
55% लोग पत्रिका बी और 40% पत्रिका सी। ऐसे ही ए और बी दोनों 30% पढ़ते हैं, 15% बी और सी दोनों, और 25% ए और सी दोनों। इसी तरह जो 10% हैं वो तीनों पत्रिकाओं को पढ़ते हैं। देखिए सिचुएशन समझिए, ये तीन तीन चीज़ों का प्रश्न है। इसके लिए फॉर्मूला होता है। देखिए पी मतलब कोई सिचुएशन जैसे ये पढ़ते हैं, तो पी ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? पी ऑफ ए की संभावना प्लस पी ऑफ बी की संभावना बी होने की, पी ऑफ सी होने की संभावना जो कि है 45, 55 और 40, फिर माइनस में क्या होगा? पी ऑफ ए और बी एक साथ होने की संभावना, फिर यहाँ लिख देता हूँ मैं, माइनस पी ऑफ बी और सी एक साथ होने की संभावना। देखिए यहाँ पर यूनियन आया था, यहाँ पर इंटरसेक्शन आएगा, ये आएगा और वाला, एंड वाला, और पी ऑफ कौन सा रह गया? ए बी आ गया, बी सी आ गया, ए और सी, और फिर लास्ट में प्लस होगा पी ऑफ ए बी और सी तीनों का। ये फॉर्मूला है, आप याद कर सकते हैं। ऐसे प्रश्नों में जब 3 की बात आएगी तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो हमें अभी ये निकालना है, हमें नहीं पढ़ते हैं वो निकालना है, लेकिन उसके लिए हमें पहले कितने पढ़ते हैं वो निकालना पड़ेगा। देखिए पी ऑफ ए है 45, पी ऑफ बी है 55, पी ऑफ सी है 40, पी ऑफ ए और बी 30, बी और सी 15, ए और सी 25 और तीनों का 10। अगर हम यहाँ पर ऐड करें इनको ऐड करते हैं पहले, 45 और 55 100, 100 और 40 140, 140 माइनस करते हैं 30 और 15 45, 45 और 25 70, 70 माइनस करेंगे तो 70 आ जाएगा, और लास्ट में 10 ऐड भी करने हैं, 10 ऐड करेंगे तो 80 आ जाएगा। तो 80% लोग कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, या तो ए पढ़ेंगे या बी या सी, कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। तो हमें निकालना है कौन सा बंदा कुछ नहीं पढ़ता। तो 100 में से 80 गए 20, यानी सी, 20% लोग कुछ नहीं पढ़ते। ये हमारा आंसर होगा। इसे हम वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। ऐसे 3 डायग्राम बनेंगे ए बी और सी के, तो तीनों वाला यहाँ पर 10 लिखा जाएगा, ए और बी 30%, यहाँ 30, बी और सी 15%, बी और सी 15 तो यहाँ 15, ए और सी 25 तो यहाँ पर 25। अब अगर ए की लिखने की बारी आएगी तो 45 में से हमें 30, 10 और 25 घटाना पड़ेगा, यानी केवल ए। अगर हम केवल ए, ये है केवल ए का एरिया, तो केवल ए के लिए हमें 30 और 10, 30 और 25 जो कि होता है 55, और फिर उसमें से 10 हमें जोड़ना पड़ेगा। यानी अगर हम 45 और 10 जोड़ते हैं तो ऐसे बनेगा ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, भिंडी गोभी से ज़्यादा स्वादिष्ट है। यानी अगर हम लिखें यहाँ पर भिंडी जो है वो गोभी से ज़्यादा है, ओके। फूल गोभी भिंडी से भी ज़्यादा है, यानी अगर यहाँ हम फूल गोभी लिखें तो यह भिंडी से भी ज़्यादा है। और जो गोभी है वो मटर से ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं है। देखिए ये जो नहीं वाली स्टेटमेंट है ना, ये बहुत ही वेग, यानी कुछ भी क्लियर नहीं करती ये स्टेटमेंट। इसमें लिखा है कि गोभी जो है वो मटर से ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं है, गोभी जो है वो मटर से ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं है। इसका मतलब या तो जो मटर है वो गोभी के बराबर स्वादिष्ट है, या फिर जो मटर है या फिर जो गोभी है वो मटर से कम स्वादिष्ट है लेकिन ज़्यादा नहीं है। तो ये 2 स्टेटमेंट बनती हैं। हम निष्कर्ष देखते हैं क्या निकलेगा। मटर जो है वो भिंडी की तरह स्वादिष्ट होते हैं। मटर कहाँ तो मटर और कहाँ भिंडी, भिंडी तो गोभी से ज़्यादा थी पहले ही, तो हम कुछ नहीं कह सकते, ए हमारा आंसर नहीं होगा। मटर जो है वो फूल गोभी और भिंडी की तरह ही स्वादिष्ट होते हैं। नहीं, फूल गोभी और भिंडी तो कुछ ज़्यादा ही है, बी आंसर नहीं होगा। पत्ता गोभी 4 सब्जियों में से सबसे कम स्वादिष्ट है। जी नहीं, पत्ता गोभी जो है, पत्ता गोभी यानी जो सिंपल गोभी थी, एक फूल गोभी थी एक पत्ता गोभी, लेकिन जो सिंपल गोभी है वो इन 2 से तो कम है, लेकिन मटर का हमें कुछ क्लियर नहीं पता, इसीलिए ये भी आंसर नहीं होगा। डी देखते हैं, गोभी की तुलना में फूल गोभी अधिक स्वादिष्ट है। जी हाँ,
ये है फूल गोभी और ये है गोभी। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि फूल गोभी जो है वो गोभी से ज़्यादा है। डी हमारा आंसर होगा। शाहिद और रोहित दो बंदे हैं, एक ही बिंदु से स्टार्ट करते हैं। अगर हम ये बिंदु लें तो इस साइड शाहिद, अगर शाहिद जाता है, इस साइड रोहित जाता है, तो वो दोनों एक ही विपरीत दिशा में चलना स्टार्ट करते हैं। 1 किलोमीटर के बाद शाहिद क्या करता है, हमेशा बाएं मुड़ता है। एक मिनट, मैं थोड़ा ऐसे करते हैं, हम इस साइड शाहिद को ले लेते हैं, इस साइड रोहित को ले लेते हैं। तो जो शाहिद है वो 1 किलोमीटर, मान लीजिए 1 किलोमीटर चला शाहिद, 1 किलोमीटर चलने के बाद अपने बाएं मुड़ेगा, इसका बायां होगा ये। और रोहित जो है वो हमेशा दाएं मुड़ता है। रोहित अगर इस साइड चल रहा है तो रोहित का दायां होगा ये। तो देखिए रोहित भी 1 किलोमीटर चला, शाहिद भी 1 किलोमीटर चला, और ये बायां मुड़ गया, ये दायां मुड़ गया। तो मान लीजिए ये भी 1 किलोमीटर चला और यहाँ पर भी 1 किलोमीटर चला। इन्हें फिर से क्या करना है, इसे बायां मुड़ना है। तो बायां मुड़ेगा तो इधर चलेगा, और रोहित अगर दायां मुड़ेगा तो इधर चलेगा। फिर से 1 किलोमीटर चलेंगे तो ये भी एक था, तो ये यहाँ पर पहुँच जाएंगे सेम उसी पॉइंट के ऊपर जहाँ से चले थे, और ये भी 1 किलोमीटर बाद यहीं पर आके मिलेंगे। तो ये भी एक मान लिख देता हूँ, ये भी एक लिख देता हूँ। कथन देखते हैं, दोनों के 2 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद उनके बीच की जो दूरी है वो 4 किलोमीटर है। जी नहीं, 2 किलोमीटर यानी 1 और 2, यानी यहाँ पर, यहाँ पहुँचने की बात कर रहा है वो, जब यहाँ पर पहुँच जाएगा। और ऐसे ही 1 और 2 यहाँ पर पहुँचने की बात। तो जब इनके बीच की जो दूरी है वो 2 किलोमीटर है, 4 नहीं, तो पहला गलत हो जाएगा। वे प्रत्येक के 3 किलोमीटर के बाद मिलते हैं, कि प्रत्येक के 3 किलोमीटर चलने के बाद, जैसे एक ये चला, एक ये चला और एक ये यहाँ पर मिल गए 3 किलोमीटर के बाद। जी हाँ, बी हमारा आंसर होगा। ऐसे ही आप बाकी की दोनों स्टेटमेंट्स पढ़ सकते हैं, वो गलत हैं। 50 मीटर की एक दौड़ है, उसमें क्या होता है, जो बी है वो ए से 45 मीटर आगे चलना। मान लीजिए ये 500 मीटर की, 500 मीटर की दौड़ है। इसमें क्या होता है, ए अगर यहाँ से चल रहा है तो बी यहाँ से स्टार्ट करेगा। कितना डिस्टेंस है ये, 45 मीटर आगे से चलना शुरू करेगा। लेकिन ए दौड़ जीत जाता है, इसके बावजूद भी ए यहाँ पर पहुँच गया, और बी जो है अभी भी 25 मीटर पीछे है, 35 मीटर पीछे है, यानी बी यहाँ पर ही पहुँच पाया 35 मीटर। अब यह जानते हुए, इतनी जानकारी के बाद हमें बताना है कि उनकी गति का अनुपात क्या है। यह जानते हो कि दोनों एक ही समय पर चले। देखिए यहाँ पर ए ने, हम डिस्टेंस देखते हैं किसने कितना तय किया। ए ने यहाँ पर 500 मीटर डिस्टेंस पूरा का पूरा तय किया, तभी तो ए रेस जीता। बी ने कितना किया, बी ने किया 500 में से 45 तो यही नहीं चला था वो 45 मीटर, यानी 500 में से अगर 45 तो पहले ही नहीं चला था, और 35 मीटर पहले यहाँ पर रुक गया 35, यानी ये बना 80। यानी अगर 500 में से 80 घटाएंगे तो 420। बी चला 420 मीटर और ए चला 500 मीटर। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। आगे देखते हैं। अब देखिए, इनकी गति का अनुपात निकालना है हमें। जब भी अनुपात निकालना हो तो ये देखना कि कोई ना कोई एक चीज़ कांस्टेंट होगी। यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, ए चला 500 और बी चला 500 और बी चला था 420। तो यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, गति का तो अनुपात निकालना ही है। तो टाइम कांस्टेंट है, क्योंकि दोनों के दोनों सेम समय पर चले थे। तो अगर हम टी टाइम माने कि टी टाइम उनको लगा, तो डिवाइड बाई टी और डिवाइड बाई टी करेंगे तो हमारी ये स्पीड आ जाएगी ए की, ये आएगी बी की। अगर हमें इनकी रेशो निकालनी है तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो टी से टी कट जाएगा, रेशो आएगी 500/420, 10 से 10 और ये 2 पे जाएगा 25 और 21। हमारा आंसर होगा 25/21। कौन सा ऑप्शन है, ए। जी हाँ, ए हमारा आंसर है। आई होप समझ आया होगा। टी हमें कांस्टेंट लेना है यहाँ पर। अगला प्रश्न, एक ही प्रकार के 2 गिलास हैं बराबर क्षमता वाले, 1/3 और 1/4 दूध है उसमें। मान लीजिए ये मिल्क रेशो वाटर है, उन्हें पानी से भर दिया गया दोबारा, और सामग्री को एक बर्तन में मिला दिया दोनों को। तो हमें उस नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात देखना है कितना है। देखिए, ये पहला बर्तन है हमारा, ये दूसरा है। 2 गिलास थे, पहले गिलास में मिल्क कितना है, 1/3। दूसरे गिलास में मिल्क है 1/4। इसी तरह अगर हम उन्हें भरते हैं, बाद में उसे पानी से भरा गया, तो हम देखते हैं पहले गिलास में कितना पानी आएगा। एक पूरा था
1/3 उसमें मिल्क था, दूध था, तो अगर हम माइनस करें तो ये आता है 2/3। यानी पहले ग्लास में 2/3 वाटर ऐड हुआ, जितना उसमें स्पेस था उतना वाटर ऐड हो गया। ऐसे ही दूसरे में 1 - 1/4 करेंगे तो आएगा 3/4। तो 3/4 पानी दूसरे में ऐड हुआ। अब हमें जो इन दोनों को तीसरे बर्तन में मिक्स कर दिया, मिक्स करेंगे तो मिल्क भी ऐड हो जाएगा और वाटर भी ऐड हो जाएगा और उनकी हम रेशो निकाल लेंगे सबकी ऐड की हुई। इसको देख लो आप, मैं मिटाने जा रहा हूँ। तो जो मिल्क आया वो हमारा 1/3 जमा 1/4 था, ठीक है। रेशो निकालेंगे किससे, 2/3 और प्लस 3/4। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 3 चौके 12, तो 3 तिया 9, यहाँ पर 3 आएगा, 3 चौके 12 तो यहाँ पर 4 आएगा, सॉरी, प्लस 4 तिया 12 यानी यहाँ पर 3 आएगा। फिर रेशो इनका भी एलसीएम 12 आ जाएगा, 3 चौके 12, यहाँ पर 4 से कटेगा और 4 से अगर 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, जमा 4 तिया 12, 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 12 से 12 तो कट ही जाएगा रेशो में। आगे क्या आएगा, 4 और 3 7, रेशो 8 और 9 17 है, ये नहीं कट रहा है कहीं पर भी, 7/17 ए हमारा आंसर होगा। आई होप समझ आया होगा। 9वां प्रश्न, एक कक्षा में परीक्षा में बैठे 130 छात्र, उसमें से 62 अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हुए, 52 गणित में, और जो 24 हैं वो अंग्रेजी और गणित दोनों में। इसे हम वेन डायग्राम से करते हैं। देखिए हम 2 सब्जेक्ट लेते हैं, एक इनमें से अंग्रेजी है, एक है हमारा गणित। फेल होने की संभावना है, ये फेल जितने हुए फेल की, तो हमें निकालना है कि उत्तीर्ण कितने हुए। देखिए पहले हम कॉमन लिखते हैं, कॉमन थे 24, यहाँ पर आ जाएगा 24। अब गणित इंग्लिश के हैं जो 62 हैं, इंग्लिश के 62 हैं और जो कॉमन थे वो 24 थे, तो 62 में से 24 घटाएंगे तो आएगा 12 में से 4 गए 8 और इधर 5 बचेगा 38, इधर आ जाएगा 38। और गणित के कितने थे 52, 52 में से अगर हम 24 घटाएंगे तो आएगा 12 में से 4 गए 8 और इधर 4 में से 2 गए 2, 28, इधर आ जाएगा 28। अब हम निकालते हैं टोटल फेल कितने हुए, 38 जमा 24 जमा 28, क्योंकि हमने ये कॉमन इसमें से भी घटा दिए इसमें से भी घटा दिए, इसलिए कॉमन ऐड हुए अब की बार। तो ये जब हम इनको ऐड करेंगे तो आएगा 8 और 8 16, 8 और 8 16, 16 और 4 20, 2 3 2 4 3 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 90 आया जो कि फेल हुए टोटल। टोटल फेल कितने हुए 90, स्टूडेंट थे 140, तो पास कितने हुए 130, सॉरी 130 में से 90 गए तो 40 हमारे स्टूडेंट पास हुए। ये हमारा आंसर होगा। आज का लास्ट प्रश्न, एक बस में यात्रा कर रहे हैं व्यक्ति, उसमें से 6 लोग तमिल बोलते हैं, 15 लोग हिंदी, 6 लोग गुजराती और उस समूह में कोई इन तीनों के अलावा कोई और भाषा नहीं बोली जाती। यदि समूह में 2 व्यक्ति हैं वो 2 भाषा एक साथ बोल सकते हैं और एक व्यक्ति ऐसा है जो तीनों की तीनों भाषाएं बोल सकता है। देखिए 3 की बात हो रही है तो हम यहाँ पर 3 सर्कल लेंगे ऐसे, जैसे हम पहले में हमने 2 लिए थे। तो यहाँ अगर हम 3 सर्कल लें तो कॉमन वाले हम लिखते हैं, एक जो है वो तीनों बोलता है, यहाँ पर एक आएगा क्योंकि यहाँ पर तीनों का एरिया आ रहा है। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर तमिल, यहाँ लिखता हूँ मैं क्या लिखें हिंदी और यहाँ लिख देता हूँ गुजराती। तो अब देखिए कॉमन ये हो गया और 2 लोग ऐसे थे जो 2 भाषाएं बोलते थे, 2 लोग, तो हम मान लेते हैं कि जो 2 लोग बोलते हैं वो तमिल और हिंदी बोलते हैं, यहाँ पर हम 2 लिख देंगे कॉमन एरिया में। और ऐसे कोई लोग नहीं है जो 2 भाषा बोलते हैं तो हम यहाँ 0 लिखेंगे। अब देखिए अगर हम तमिल लिखना है तो तमिल टोटल 6 थे, 6 में से तमिल के एरिया में 2 और 1 3 तो ये आ गए, तो यहाँ पर आएंगे 3। ओके, अब यहाँ पर 15 लोग हिंदी बोलते थे, हिंदी के एरिया में 15 थे, 2 और 1 3 तो यहीं आ गए, तो यहाँ पर आएंगे 12। और ऐसे ही 6 लोग गुजराती बोलते थे, गुजराती 6 लोग बोलते थे, 1 यहाँ पर आ गया तो 5 यहाँ पर आएंगे, 1 घटाकर। अब ये टोटल लोग हो गए, कितने लोग क्या बोलते हैं। हमें यह समूह में बताने हैं कितने व्यक्ति थे। समूह में कितने व्यक्ति थे, 3 2 5, 5 और 1 6, 6 और 5 11 प्लस यह 12 बच गया था 12, तो आएगा 2 और 1 3, 1 और 1 2 23। जी हाँ, समूह में 23 व्यक्ति थे, सी हमारा आंसर होगा।
आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।